हरे कृष्णा आप सभी को। तो चलिए आप शुरू करते हैं भगवत गीता सुनाना। जल्दी जल्दी वीडियो ऑन कर लीजिए, जैसे कि आप डेली जो मैं भगवत गीता सुनाती हूँ डेली सुन पाएँ और डेली ही सुना करें, जिससे कि मैं डेली तो अपलोड करती हूँ और भगवत गीता सुनना बहुत अच्छा माना जाता है। तो प्लीज़ सभी जल्दी जल्दी ऑन कर लीजिए करिए वीडियो, जिससे कि आप सभी डेली सुन पाएँ भगवत गीता। कुछ लोग तो जुड़े हुए हैं चैनल से, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हैं, जिससे कि आप सभी डेली भगवत गीता सुनने का आनंद उठा पाएँ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए कल मैंने 25 श्लोक नंबर तक सुनाया था। अध्याय 1 का 25 श्लोक नंबर कंप्लीट हुए थे, तो आज 26वां शुरू करेंगे। तो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंद। कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण अवश्य लिखें। चलिए शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर। तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। जिसका अर्थ है, अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। जिसका तात्पर्य है कि अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी सगे संबंधियों को देख सका और वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों और अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उनके अनेक मित्र थे। अब 27वां श्लोक। तांसमीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विसीदन्निदं ब्रवीत। जिसका अर्थ है, जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन उवाच। अर्जुन क्या कहते हैं? दृष्टिमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशोष्यति। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, इस प्रकार कृष्ण युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। जिसका तात्पर्य है, यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो तत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से ही दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। उन सभी को युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य हुआ। प्राय सारा कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु जो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है,
यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यञ्जिना सर्वे गुणे स्तत्र समासते सुरा हरा भक्तस्य कुतो महद् गुणा मनोरथेन सति धावतो वही। कि जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य ही नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य आकृष्ट होता है। अब है 29वां श्लोक। बेपथुष्य शरीरे में रोमहर्षस्य जायते गांडीवं स्त्रसते हस्तात्वचैव परिदर्हते। जिसका अर्थ है कि मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। जिसका तात्पर्य है कि शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है, रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है कि वह इतना अधीर हो गया है कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य हैं। अब है 30वां श्लोक। न च सक्रोम्यवस्थास्तु भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। जिसका अर्थ है मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। तो हे श्री कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भयम द्वितीयाभिनिवेशितः स्यात्। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। और अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है, जो कि जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी भी जीवी परमात्मा में रुचि नहीं होती। और कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या श्री कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसीलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो देखिए आज हमने 30 श्लोक कंप्लीट कराए हैं। 25 तो कल ही हो गए थे। 26, 27, 28, 29, 30 5 श्लोक आज हो गए हैं। जो आप सभी को कैसे लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब इसमें यही है कि हमें भौतिक कष्ट क्यों उठाने पड़ते हैं, इसी का पूरा अर्थ इसमें बताया गया है आज के वीडियो में। तो प्लीज मुझे बताइएगा कि आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी। जो मैं श्री कृष्ण भगवत गीता सुना रही हूँ आप सभी को ये कैसी लगी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।